दिल्ली के सिंघ बॉर्डर पर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में निहंग सिख एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर चारों ओर निहंगों की ही चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निहंग कौन होते हैं और इनका कितना गौरवशाली इतिहास है? निहंग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द निशंक से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है निडर और शुद्ध, जो बिना किसी शंका के हो, यानी निशंक। यही शब्द आगे चलकर निहंग बन गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तलवार, कलम, घोड़ा और मगरमच्छ। गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दसम ग्रंथ साहिब में भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। निहंग सिख सिखों की एक धर्म रक्षा सेना है और इसका 320 वर्ष पुराना शानदार इतिहास रहा है। वर्ष 1699 में सिख पंथ के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ के पास दो तरह के सैनिक थे, एक वे जो साधारण कपड़े पहनते थे और दूसरे वे जो नीले रंग के कपड़े पहनते थे और बड़ी सी पगड़ी लगाते थे। नीले रंग के कपड़े पहनने वालों को ही निहंग कहा गया। निहंग सिख आमतौर पर अमृत धारण किए होते हैं। निहंगों का बाना अर्थात उनका पहनावा अन्य सिखों से भिन्न होता है। निहंग सिख हमेशा नीले रंग के कपड़ों में रहते हैं। इनके साथ बड़ा तेग, भाला या तलवार होती है। वे हमेशा नीली पगड़ी बांधे रहते हैं। साथ ही पगड़ी पर भी चांद तोरा लगा होता है। हाथ में कड़ा पहनते हैं, कमर पर कटार बांधकर रखते हैं। कई सिख ढाल भी रखते हैं। उनका योद्धाओं के समान पहनावा होता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र फतेह सिंह को भी अपने भाइयों की तरह युद्ध कला सीखनी थी। बड़े भाइयों ने कहा कि अभी तुम छोटे हो। ये बात सुनकर फतेह सिंह घर में गए और बड़ी सी पगड़ी और नीले रंग का चोला पहनकर बाहर आए और कहा, अब तो मैं छोटा नहीं लग रहा हूँ। कहा जाता है कि यहीं से निहंग पंथ की नीली वेशभूषा का प्रचलन हो गया। निहंगों में भी 2 समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दूसरा वो जो गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ निहंग की पत्नियां और बच्चे भी वही वेश धारण करते हैं जो निहंग करते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना से मुगलों की शाही सेना का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त दिल्ली और आगरा पर औरंगजेब का शासन था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना को चिमटाधारी साधुओं का साथ मिला था। इस युद्ध में पराजय के बाद सिखों और साधुओं के पराक्रम से औरंगजेब बहुत ही हैरान और क्रोधित हो गया था। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।